हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के देखो कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। तो कल तेहन के आने के खुशी में और आज जिमिन और जोंगको के आने के खुशी में ये वन सेट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ताह्युन हंसता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर जाता है रोड पे उसे एक फ्लोरिस्ट दिखाई देता है। बहुत सारे फ्लावर्स देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटेड होते हुए उससे कुछ सनफ्लावर्स मांगने लगता है। इतने में ही वो फ्लोरिस्ट खुश होकर ताह्युन को देखता है और कुछ सनफ्लावर्स दे देता है। ताह्युन खुशी खुशी उन्हें लेकर चला जाता है। थोड़ी ही दूर जाकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश होता है और एक बेबी को देखकर स्माइल कर देता है। ताह्युन की स्माइल बहुत ज़्यादा प्यारी थी। ताह्युन थोड़ा आगे बढ़ता ही है कि वो एक लेडी से टकरा जाता है और वो ओल्ड लेडी का सारा सामान नीचे गिर जाता है। ताह्युन उसे हेल्प करता है और फिर उसका सारा सामान उठाने के बाद ही उस लेडी को देता है और स्माइल करता हुआ वो करता है। वो लेडी स्माइल करते हुए ताह्युन के फेस को टच करती है और कहने लगती है, गुड बॉय, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें जरूर ही कोई अच्छा मिलेगा। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। ताह्युन अपने वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मस्त था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि 10 मिनट बाद ही उसकी पूरी वर्ल्ड चेंज होने वाली थी। यस, 10 मिनट बाद ताह्युन अपने कॉलेज के लिए एक गली में मुड़ता ही है कि कुछ लड़के उसे उठा लेते हैं और एक बड़ी सी गाड़ी में बंद कर देते हैं। ताह्युन चिल्लाने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों पकड़े हुए हो। और इतने में ही वो लोग ताह्युन के मुंह पर टेप लगा देते हैं। ताह्युन कुछ कह पाता इससे पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा दी जाती है और उसे बेहोश कर दिया जाता है। 5 घंटे बाद ताह्युन को होश आता है। ताह्युन अपनी आंखें धीरे धीरे ओपन करता है और वो देखता है कि वो एक बहुत ही सुंदर सा रूम में सोया हुआ था। वो बेड पे लेटा हुआ था। वो उठता है और देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। उसे समझ भी नहीं आता कि ऐसे राजमहल जैसे घर में वो कैसे आ गया है। वो चारों तरफ देखता है और सडनली अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए नीचे उतरता है और फिर दौड़ता हुआ जाकर खिड़कियों से देखने लगता है। उसे नज़र आता है एक बहुत शानदार सा व्यू जो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कहाँ आ गया है। वो इतने में ही रूम का डोर ओपन करता ही है कि उसके सामने एक टॉल हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। उसका पूरा नज़र ताह्युन पर टिका हुआ था। वो ताह्युन को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी ताह्युन को खा जाएगा। ताह्युन बहुत ज़्यादा घबराते हुए एक स्टेप पीछे चला जाता है और डरते हुए कहने लगता है, तुम हो कौन तुम, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुमने मुझे आखिरकार किडनैप क्यों किया है। और ये सुनकर तुरंत ही वो आदमी हंसता है और कहने लगता है, तो तुम डर गए। ये सुनकर ताह्युन कहने लगता है, नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों डरूँगा तुमसे, और वैसे भी मुझे जाने दो यहाँ से, वरना मेरे पापा पुलिस में हैं, मैं कंप्लेन कर सकता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, यस, थैंक्स टू हिम, अगर वो ना होते तो फिर तुम मुझे कभी नहीं मिलते। हाँ, आई रिपीट, कभी नहीं। मैं तो उनके पीछे आया था, लेकिन जैसे ही तुम्हारे घर में तुम्हारे खिड़कियों से मैंने तुम्हें देखा, मैं उन्हें तो भूल ही गया, लेकिन अब नहीं, अब उन्हें शायद याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मेरे हो और हमेशा अब मेरे साथ ही रहोगे। और ये सब सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जो कि लाजमी था क्योंकि वो एक साइकोपाथ की तरह ही बातें कर रहा था। ताह्युन घबराते हुए कहने लगता है, देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो और मुझे जाने दो यहाँ से। ये कहकर ताह्युन दौड़ता हुआ उस आदमी को साइड करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में ही वो आदमी पीछे से ताह्युन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर पीछे से उसे टाइटली पकड़ते हुए कहने लगता है, माय ऑब्सेशन, तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी जल्दी तुम्हें जाने दूंगा। बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बस शुरुआत है, तुम तो अभी अभी यहाँ पर आए हो और वैसे भी अब से यही तुम्हारा घर है, तुम जाना कहाँ चाहते हो। और ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। ताह्युन अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, अपने हाथ पैर मारने लगता है, लेकिन वो चाहकर भी इतने बड़े दिखने वाले बॉडी बिल्डर जैसे आदमी से लड़ नहीं सकता था। और इतने में उस आदमी ने ताह्युन को अपनी बाहों में उठा लिया और देखते ही देखते उसे हॉल में लेकर चला
चला गया और सोफे पर बिठाते हुए उसके साथ बैठते हुए उसे टाइटली हक करते हुए कहने लगा, तो फिर अब एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं जियोन जंगकुक, और तुम मुझे जिस भी नाम से बुलाओगे मुझे पसंद होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ही तो हूँ और तुम मेरे। और इतने में ही ताहन डर जाता है और पीछे हट कर कहने लगता है, नहीं मैं तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ये बात तुम याद रखना। मुझे तुम चाहे यहाँ से अब जाने दो या ना दो, एक दिन मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। और ये कहकर ताहन अपने रूम में दौड़ता हुआ चला जाता है। जंगकुक उसे पीछे से बस स्माइल करता हुआ देखता ही रहता है। इतने में ही जंगकुक कहने लगता है, धीरे धीरे गिर जाओगे। अगर तुम एक बार गिरे और तुम्हारा खून थोड़ा सा भी बहा तो यहाँ पे बहुत सारी खून बहेगी। ये सुनकर ताहिन और भी डर जाता है और देखते ही देखते वो अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। ताहिन अपने दरवाजे के पास ही बैठकर रोने लगता है और कहने लगता है, ओ गॉड, मैं ये कहाँ पर आ गया हूँ, मैं कहाँ फंस गया। गॉड, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाओ प्लीज़। और ये सब कहकर ताहिन रो ही रहा था कि उसे एक आइडिया आता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। ताहिन अपने ही रूम के बेडशीट को एक रोप की तरह यूज़ करता है और देखते ही देखते उसे वो बालकनी से बांध देता है। ताहिन बालकनी से नीचे उतरता है। वो सब जंगकुक देख चुका था, लेकिन वो अभी भी ताहिन को रोकता नहीं है। ताहिन दौड़ता हुआ भागता हुआ अपना घर पहुंचता है और जैसे ही वो घर में एंटर करता ही है कि वो देखता है कि जंगकुक पहले से उसके घर में है और उसने ताहिन के डैड के सर पर बंदूक तान दी है और उसके लोग भी वहाँ पर खड़े हुए हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए उसके आंखों से आंसू जस्ट बहने ही वाले थे कि जंगकुक कहने लगता है, रुक जाओ, एक भी आंसू गिरा तो फिर यहाँ पे ब्लड बहेगा। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन खुद को कंट्रोल करता है और कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे डैड को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, लेकिन इन्हें छोड़ दो प्लीज़। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो, क्या तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस यस मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, प्लीज़ उन्हें छोड़ दो। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, वैसे तो ये मेरे पीछे कब से थे और अभी भी हाथ धोकर पड़े हुए हैं। मैं तो इन्हें कब से ख़त्म कर देना चाहता था, लेकिन बस तुम्हारे वजह से ये अभी तक ज़िंदा है। और अगर तुम कहते हो तो ये आगे भी ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें इन्हें छोड़कर मेरे साथ मेरा घर जाना होगा और मुझसे शादी करनी होगी। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाता है, लेकिन अपने डैड के लिए उसे इतना तो करना ही था। उसके डैड तुरंत ही चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, नहीं ताहिन नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम इस मॉन्स्टर के साथ उसके घर में जाओ। ये सच में एक मॉन्स्टर है और उससे कम कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये माफिया जियोन जंगकुक है और मैं एक माफिया से अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा, समझे तुम। और ये कहकर गुस्से से ताहिन के डैड जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक स्माइल करने लगता है और कहने लगता है, ओह फादर इन लॉ, आप तो अब नखरे मत दिखाइए। वैसे भी मैं आपके बेटे के नखरे सह सकता हूँ, लेकिन आपके नहीं। और अगर आपको इतना ही बोलने का शौक़ हो तो फिर मैं आपको अभी के अभी ऊपर पहुंचा देता हूँ और उसके बाद आप भूतों से बातें करते रहिएगा। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, नहीं प्लीज़ नो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हूँ और तुम्हारे साथ शादी करने के लिए भी। ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और फिर ताहिन के डैड को छोड़ देता है। उसने वैसे भी ताहिन के डैड के हाथ पैर बांध रखे थे, इसलिए उसके डैड चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। जैसे ही जंगकुक ताहिन के पास आता है और ताहिन के वेस्ट पर अपना हाथ रखता है और फिर अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहने लगता है, जैसे ही हम यहाँ से जाए इसके डैड के हाथ पैर खोल देना, लेकिन यस हमेशा इन पर नज़र रखना। अगर ये कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करे तो फिर इन्हें तभी मार देना। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक को देखने लगता है। ताहिन अपने डैड के पास जाकर उन्हें हक करना तो चाहता है, लेकिन जंगकुक उसे उतना भी मौका नहीं देता। वो तुरंत ही ताहिन के वेस्ट को पकड़ता है और उसे खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही
ताहिन सोकर उठता है। वो देखता है कि उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें हैं और बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो सब देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और तुरंत चिल्लाते हुए जॉन्गकुक को बुलाने लगता है और कहने लगता है ये सब क्या है। जॉन्गकुक खुशी खुशी उसके रूम में चला जाता है और कहने लगता है ओह वाह, आज तो सुबह सुबह तुमने मुझे याद किया, आई एम ग्लैड। अब बताओ क्या हुआ। ताहिन गुस्से से कहने लगता है ये सब क्या है, मुझे इतना सारा गिफ्ट्स, तुमने क्या सोच रखा है मैं इस गिफ्ट के बदले तुम्हारे पास आ जाऊंगा या फिर तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है अगर सिर्फ तुम्हारे साथ सोना ही मेरा मकसद होता तो फिर वैसे भी अब तक तुम नहीं बचते, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका होता, लेकिन मेरा मकसद है तुमसे तुम्हारा प्यार पाना और वो तो मैं पाकर ही रहूँगा। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से जाने ही लगता है कि ताहिन जॉन्गकुक के एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट को लात मारते हुए कहने लगता है तो ले जाओ ये सब, मुझे नहीं चाहिए ये सब। जॉन्गकुक स्माइल करता हुआ ताहिन के पास आता है और फिर कहने लगता है अगर लेना है तो लो, वरना जला दो सब कुछ, अब से ये सब तुम्हारा ही है। और ये कहकर जॉन्गकुक वहाँ से चला जाता है। ताहिन और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है और देखते ही देखते वो अपने बेड पर बैठकर बेडशीट को अपने हाथों के बीच दबाते हुए बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है ओह गॉड, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार दो, मुझे जीना नहीं है। और 2 दिन बाद ही ताहिन स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ था। इतने में ही जॉन्गकुक उसके पास ही आता है और अपने कपड़े रिमूव करने लग जाता है। ताहिन उसे देखकर थोड़ा सा शौक होता है, लेकिन फिर अनदेखा करने का नाटक करने लगता है। ताहिन बस उसे इग्नोर कर रहा था। इतने में ही जॉन्गकुक अपने पूरे कपड़े उतार देता है और देखते ही देखते पानी के अंदर चला जाता है। जॉन्गकुक को देखकर ताहिन के मन में कुछ तो चल रहा था और वो इतना ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी दिख रहा था कि ताहिन चाहकर भी उसे पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर पा रहा था। ताहिन का बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो चुका था, ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस ठंड में भी ताहिन बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगा था। वो तुरंत ही रेस्टलेस होने लगा था। इतने में ही जॉन्गकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा मज़े लेने लगता है और देखते ही देखते वो ताहिन के पास किनारे में आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम स्विम करना चाहोगे मेरे साथ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है आह इन योर ड्रीम्स। जॉन्गकुक कहने लगता है बस बातों में ही तुम आगे हो या फिर किसी चीज़ पे भी आगे हो। हाँ, क्या तुम्हें सचमुच स्विम करना नहीं आता। ये सुनकर ताहिन उठकर खड़ा हो जाता है क्योंकि बात अब उसके ईगो में थी। ताहिन कहने लगता है मैं स्विमिंग का टॉपर हूँ, समझे तुम। ये सुनकर जॉन्गकुक कहने लगता है लगता तो नहीं है। ये सुनकर तुरंत ही ताहिन अपना शर्ट उतारने लगता है। जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देखता है क्योंकि उसके गार्ड्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तुरंत ही जॉन्गकुक सारे गार्ड्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है अबाउट टर्न नाउ। और ये सुनकर तुरंत ही सारे गार्ड्स पीछे मुड़ जाते हैं। ताहिन अपने शर्ट उतार देता है और पैंट के साथ वो स्विमिंग पूल में जंप कर देता है। जॉन्गकुक बस उसे ही देख रहा था। ताहिन एक मछली की तरह बहुत अच्छे से स्विम करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है और पहुंचकर थोड़ी ही देर तक जॉन्गकुक ताहिन को और ताहिन जॉन्गकुक को देखते ही देखते हैं और देखते ही देखते उसके बाद जॉन्गकुक ताहिन के पास पहुंच जाता है और उसे अपने बाहों में भरने लगता है। ताहिन कुछ भी सोचने या समझने की हालत में नहीं था। वो बस जॉन्गकुक के चार्म के आगे बहुत ज़्यादा फिसल चुका था। जॉन्गकुक उसे अपने बाहों में भर लेता है और फिर देखते ही देखते ताहिन के ईयर के पास ही विस्पर करने लगता है क्या तुम आज रात सब कुछ भूल कर मेरा हो सकते हो। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सुनकर जॉन्गकुक ताहिन के ईयर को बाइट करता है और कहने लगता है क्या अब भी नहीं। ताहिन थोड़ा सा मौन करते हुए कहने लगता है नो, बिल्कुल भी नहीं। जॉन्गकुक फिर से ताहिन के ईयर लोब के पास बाइट करता है और किस करते हुए कहने लगता है क्या अब भी नहीं। ताहिन और थोड़ा सा सिसकियाँ लेते हुए कहने लगता है नो। और ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से ताहिन के नेक पर आ जाता है और उसके नेक को किस करने लगता है। बहुत सारे किसेस करने के बाद ताहिन को फिर से पूछता है क्या अब भी नहीं। ताहिन और ज़्यादा मौन करता है और सिसकियाँ लेते हुए कहने लगता है नो। और ये सुनकर तुरंत ही जॉन्गकुक कहने लगता है क्या सचमुच। और ये कहकर
जॉन्गकुक उसे वेट किसेस करते ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही जॉन्गकुक ताहन के निप्पल को बाइट करता है और शक करते हुए कहने लगता है, चलो अब हम रूम में चल रहे हैं। और ये कहकर जॉन्गकुक बाहर निकल जाता है और ताहन को भी बाहर खींच लेता है। देखते ही देखते वो ताहन को अपने साथ रूम में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे सुबह ताहन उठता है और अपने साइड पे जॉन्गकुक को सोता हुआ देखकर पहले तो वो स्माइल करता है और जॉन्गकुक के बॉडी को निहारता है और उसके बाद ही रियलिटी उसे हिट करती है और वो सोचने लगता है, ये सब मैंने क्या कर दिया, इस मॉन्स्टर के साथ मैं इन्वॉल्व कैसे हो गया। और ये सब सोचकर बस वो बेड से उठकर जाने ही वाला था कि जॉन्गकुक पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर खींचता हुआ कहने लगता है, हे बेबी बॉय, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो बिना मुझे गुड मॉर्निंग किस दिए। और इतने में ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। हम आपसे मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।